ओम शांति 12/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना, योग बल से काम लेना। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं काल, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वो बैठ आत्मा को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं। बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, न कि श्री कृष्ण। इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ और मैं आता ही भारत में हूँ। भारत का ही असूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। देखो, हम कहानियाँ पढ़ते थे लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि सतयुग वापस आने वाला है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए, उनका नाम शिव है, शारीरिक नाम नहीं है। और पढ़ने वाली होती है आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ती है। एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इनका आधार लेता हूँ, मतलब ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती है, जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया। मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा, पहला जन्म कृष्ण और आखिरी जन्म ब्रह्मा। कृष्ण सबसे पहला न्यू मैन, फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बनता है। बाबा कहते हैं, यह अपने जन्मों को नहीं जानता, इसीलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते थे पतित बना, अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर वापस कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर दिखाया है, नीचे ब्रह्मा तपस्या कर रहा है। बाबा कहते हैं, संगम पे खड़ा है और फिर देवता बनेगा। ततत्वम, तुम भी बनोगे। पुनर्जन्म लेते लेते तुम पतित शूद्र बन गए हो। देखो, बाबा आज पूरे अपने 84 जन्म की कहानी बता रहे हैं। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनोगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन हो तो फिर सतयुग में जाएंगे। सतयुग त्रेता में विकार होता नहीं, इसीलिए बाप कहते इन 5 भूतों पर विजय पानी है। सबसे गंदा है काम विकार। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा में ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सयाने वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, डिसर्विस करते हैं। बाप कहते फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए इनको निकालना जरूरी है। देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास रजिस्टर रहता है ना, फिर सजा भोगने के लिए समय तुमको अब साक्षात्कार कराएंगे। तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया। कई बच्चे क्रोध के अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है,
डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे फिर कोई सर्विस हो न सके। परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह अभिमान टू मच है, मतलब देह में मोह टू मच है। योग बल से काम लेना चाहिए। बाबा भी बूढ़ा है ना, ब्रह्मा बाबा, परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों का प्रबंध करना, कितना बोझा रहता है। ख्याल तो चलता है ना, अगर कोई बच्चे की बदचलन होती है तो नाम बदनाम हो जाता है। कहेंगे ये ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारी है, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसीलिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल करना चाहिए। ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष ज्ञान में चलकर फिर फारकती दे देते हैं, लेकिन बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है सभी बच्चों को सुखी करना। कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका ब्रह्मा का मतलब 84वां जन्म है, इनका मतलब ब्रह्मा बाबा का। बाबा कहते भारत ही स्वर्ग कहलाता है। कितनी खुशी होती है, हम अपने स्वर्ग में राज्य करेंगे। औरों को भी समझाना है जो वो आकर अपनी जीवन बना ले। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रिय से कोई बुरा कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माया की प्रविष्टा होती। ध्यान में मतलब पहले जब बाबा स्टार्टिंग में आते थे तो हर एक बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियों का पार्ट था सतयुग में, ध्यान में चली जाती थी। तो बाबा कहते ध्यान में जाना तो भूतों की प्रविष्टा हो जाती है, मतलब माया की प्रविष्टा हो जाती है। ध्यान में जाने से आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आपका मनोरंजन हो जाता है, लेकिन बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिसे अनेकों की बद्दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करना है। अंदर में जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहजी माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। ओम शांति, ओम शांति।